Okay, so let's talk about how to survive a hostel life, because hostel life is not as glamorous as we used to think it is, क्योंकि ये नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत से रियलिटी चेक्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉस्टल ना आपका घर नहीं है, ये आपकी वो सोसाइटी नहीं है जिसमें आप पले बड़े हो बचपन से, और आपको पता है लोगों की साइकी का, और ये लोग ऐसे, इसको ये ऐसा ऐसे। मोस्टली आप जिस सोसाइटी में बड़े होते हो ना, आपको पता होता है यार आप उन्हीं को स्कूल में मिल रहे हो, उन्हीं को ट्यूशन वगैरह में मिल रहे हो, आपको पता होता है ये थोबड़े मैंने देखे हैं, इसका माइंड यहाँ तक जाता है, इसका यहाँ। बट हॉस्टल में लोग हर तरह से आते हैं, और दे आर डिफरेंट विद डिफरेंट माइंडसेट, विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज। बहुत डाइवर्सिटी होती है, आपको नहीं पता होता कौन कैसा है कौन कैसा है। सो यार हॉस्टल में ना मुझे एक चीज नहीं समझ आती, हॉस्टल की अथॉरिटीज और जो वार्डन वगैरह है वो लोग ऐसे क्लेम करेंगे जैसे पता नहीं शायद आपकी दूसरी माएँ हैं, या फिर आपको जन्म ही यही इन्हीं लोगों ने दिया, इन सिंसियर आपसे कोई हो नहीं सकता। एंड व्हेन इट कम्स टू, अगर आप थोड़ी बहुत उनसे कोई शिकायत लगाने चले जाओ तो उनके जो आप रूप बदलते देखोगे ना, मेरे ख्याल में गिरगिट भी इतने ज्यादा रूप नहीं बदल सकती जितने आपके हॉस्टल वार्डन्स और हॉस्टल अथॉरिटीज बदलती होती हैं। आई रिमेम्बर हम लोग एक दफा हॉस्टल के मेस में बैठे खाना खा रहे थे, और ये हुआ था कि तब राइस बने हुए थे, Okay. and we were having that, और हमारे खाने में राइस में टूटी हुई चूड़ी, लिजिट चूड़ी मिली थी। तो माना कि भाई तुम्हारे हाथों में 9 चूड़ी हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे खाने में डाल दोगे क्या? वो चावल जो है नमकीन की जगह उसको जर्दा बनाओगी क्या, रंग बिरंगे किस्म का, जिसके अंदर मुरब्बे डालते हो, तो मुरब्बे की जगह चूड़ियां उठा के डाल दी। तो इमेजिन करो ये चीज कितनी डेंजरस है। इमेजिन करो उसका कोई छोटा सा पार्ट कोई एक बंदा भी swallow कर लेता तो उसको कितना नुकसान होता, वो जान से भी जा सकता था। बट व्हेन वी कंप्लेंट दे वर लाइक कि ना होता रहता है, घर में भी हो जाता है, माओ को भी तो बख्श देते हो। भाई नहीं बख्शती हम अपनी माँ को, और हमारी माँ ऐसे हाथों में 9 चूड़ियां पहन के खाने नहीं बनाती। अंगूठी एक पहनी हो ना तो वो भी उतार के साइड पे रखती हैं कि भाई खाने में आटा गूंदना है, 1000 चीजें बनानी है, तो मेरे बच्चों के खाने में इस तरीके की फजूल चीजें इन्वॉल्व ना हो। यस, ऑन अ सीरियस नोट, हमारे मैनेजमेंट और स्पेशली जो हॉस्टल वार्डन वाले ये वाले लोग होते हैं ना, देयर इज समथिंग वेरी ऑफ विद देम। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। उनको लग रहा होता है वो उधर ही उसको ही मिक्स कर रहे होते हैं, प्रोफेशनलिज्म और सोशल लाइफ को। वो उसको एक घर का माहौल बना के बैठ जाते हैं उस पूरे इंस्टीट्यूट को, व्हेन इट इज क्लियरली नॉट योर घर। यू आर देयर टू मेक श्योर दैट एवरी student living there is having the qualitative food that you guys promised about, or is having all the luxuries that you guys mentioned. पर्सनली इन्वॉल्व होने वाले तो समझ ही नहीं आता ना कि आप इतने हमदर्द और ये चीज़ें और वो, हम आप कितने सगे हैं भाई, क्यों सगे हो, किसने बोला आप सगे बनो? यू आर देयर फॉर योर प्रोफेशन, और आप प्रोफेशनली ही इन्वॉल्व हो, अपने काम से काम रखो। आपको किसी के रिश्तेदार बनने की क्या ज़रूरत है, आपको किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है? व्हेन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उनके खाने अच्छी क्वालिटी के हो, उनके जो वहाँ ऑयल उसमें यूज़ हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर इट, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग मनी, ठीक है, इन रिटर्न। तो जो चीज़ आप क्लेम करो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ पे पूरे उतर रहे हो, ना कि आप उस चीज़ पे पूरे उतर रहे हो कि हम इसको इमोशनल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हॉस्टल में ठीक है वो लोग हैं, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर ना, वो एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट बने हुए हैं, और वो बाकी घरों में बात हो रही होती है सारा कुछ। तो आई डोंट थिंक दैट स्टूडेंट आर लुकिंग फॉर कि मेरे यहाँ पर कोई आया निकला जो मेरे सारा कुछ कर दे। नहीं, ठीक है, दे आर पेइंग फॉर इट, तो वो भी आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, बिकॉज पैसा जहाँ पर बीच में आ रहा है वहाँ पर इमोशंस तो गए। या तो फिर आप एक काम करो, अब्बा हमारे पैसे देते हैं, माएँ हमारे पैसे देते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है, तो फिर एक काम करो, आप पैसे लेने के बजाय देना शुरू कर दो, फिर उनको बेटियों की तरह ट्रीट करो। तो फिर आप क्यों ही पैसे ले रहे हो, आप इतने प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो ही क्यों रहे हो? और मुझे एक चीज तो समझ आती है, इन लोगों ने ना दुनिया जहां के सारे काम करने होते हैं सिवाय उस काम के जो कि इनको करने का कहा जाता है। आई डोंट नो ये क्या एक्चुअली, मतलब हमारे ना मुझे लिख दिया था हमारे हॉस्टल में, अगर ना सफाई वाली आंटी को गेट्स पेड क्योंकि वो सफाई करती हैं और उनका काम ये है कि वो हॉस्टल को साफ रखें, उनको अगर कहते हो ना कि आंटी सफाई कर रही है, बीच में से सफाई नहीं हुई, तो शी वुड लिटरली फाइट बैक कि मैंने तो ठीक से सफाई की है, आप भी लोग बार बार चलते रहते हो। भाई अभी आपको सफाई किए हुए ना कोई 15 मिनट भी नहीं हो सकते हुए, 15 मिनट में कितने ही लोग चल लेंगे। वार्डन्स हैं या फिर जो भी इस तरह के, दे डोंट एक्नॉलेज कि हमारे ना मैनेजमेंट में कोई फॉल्ट हो सकता है। रिव्यू भी हम ही दे रहे हैं और हम खुद को खुद ही 5 स्टार दे रहे हैं। स्टूडेंट से तो पूछ लो जो आपकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, भाई आप अपनी सर्विसेज खुद थोड़ी ना अवेल कर रहे हो, आप खुद को कैसे बता सकते हो कि आप, दे डोंट अंडरस्टैंड। आप बिजनेस रन करो, फीडबैक हो सकता है, और फीडबैक जो है ना वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कोई तारीफ करेगा बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव फीडबैक, यू शुड बी फीलिंग गुड अबाउट योर कि यू डिड वेल।
उनसे फीडबैक लेके देखें एंड देन जज के हाँ हम वो चीज़ जो है ना उस चीज़ पे मेरिट पे आ रही है। यहाँ पर क्या होता है, हॉस्टल चल रहे हैं, वार्डन मान ही नहीं रही कि वार्डन क्या, उसके मैनेजमेंट में 2-3 अंकल बैठे हो ना, उनके साथ बात कर लो कि अंकल आपकी मैनेजमेंट में या फिर इस चीज़ में ये मसला नहीं जी, हमारा हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, जाओ एक काम करो 7-5 हॉस्टल और चेक कर लो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने वाली बात नहीं है। उनका फीडबैक भी ले ले, और वो भी फीडबैक नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव भी है तो उसमें पॉजिटिविटी यही है कि आप उसको इम्प्रूव करेंगे, आपका बिजनेस बाद में और थ्राइव करेगा। क्योंकि वो लड़की जो है ना वो हो सकता है अपने 4 दोस्तों को और रेफर कर दे कि दिस इज़ अ गुड हॉस्टल। इतने ज़्यादा हॉस्टल थे, उसमें से ये वाला हॉस्टल जो इनका खाना भी अच्छा है, इनकी सर्विसेज भी अच्छी है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो एक काम करो, आप भी इधर ही आ जाओ। आप मानने को तैयार नहीं हो, आप सुनने को तैयार नहीं हो, तो भाई वो तो कहेगी किसी तरह मैं ही निकल जाऊँ, बट येस दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू आप क्या उनके करने हैं। ये चीज़ तो बात अलग है ना, हॉस्टल में ये चीज़ तो आनी है। और फिर हाँ, मैनेजमेंट के लोग, आई हैड दिस वन एक्सपीरियंस कि आई वाज लिविंग इन दिस वन हॉस्टल, और क्या हुआ कि वहाँ की मैनेजमेंट प्रॉपर्ली ऐसे रैंडमली चीज़ों पे लोगों को फाइन कर रही है, बच्चियों को। और व्हेन दे टॉक अबाउट दिस कि यार व्हाई आर यू फाइनिंग अस दिस, और इसका तो कोई नोटिस बोर्ड पे है नहीं, तो प्रॉपर उनसे लड़ाइयाँ कर रही है। और फिर इफ़ समवन इज़ ठीक है कि हाँ इतना ज़्यादा दिमाग कौन लड़ाए, तो कोई मान जाता है कि हाँ वी विल सेंड यू द अमाउंट, फ़ाइन वाले मुझे बता दें। तो वो ओनर के उस अकाउंट को शेयर नहीं कर रही जिस पे वो रेंट भेजे जाते हैं। वो कहते हैं तुम एक काम करो, मेरे अकाउंट पे भेज दो, आई विल ट्रांसफ़र टू द ओनर। भाई आप क्यों ओनर को ट्रांसफ़र कर, सीधा ओनर ही कर ले, फिर ओनर फाइन कर रहा है ना, तो हम डायरेक्ट ओनर को ही पे करते हैं। सो येस, दिस इज़ व्हाट दैट आई नोटिस। भाई ओनर को पता ही नहीं चल रहा था, मैनेजमेंट चल के रहे। हमारे पास जिसको बेईमानी करने का मौका मिल जाता है ना, वो 2 मिनट में अवेल करता है, जिसको नहीं मिला ना उसको तो मिला ही नहीं है। दे विल नॉट थिंक अबाउट इट कि व्हाई वुड आई डू दैट, मैं अपनी इमेज क्यों ख़राब करूँ लॉन्ग रन में। अब मैं आपकी कुछ क्वालिटीज़ वगैरह के बेस पे ही लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो अब इस तरह की हरकतें कर करके अपने इमेजेस ख़राब कर रहे होते फॉर अ शॉर्ट टाइम। हो सकता है कोई ना कोई लड़की जाके ओनर को आपको शिकायत लगा दो। एक हॉस्टल था, उसमें वार्डन 3-4 महीने से ज़्यादा रहती नहीं थी, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ मिल के दे यूज्ड टू डू सच थिंग, और जैसे ओनर को पता चलता था तो उनको निकाल दिया जाता था। ऑब्वियसली ओनर को तो ही वॉन्ट थिंक अबाउट कि भाई हमारे उसमें कौन वार्डन बन के रहेगी। उनकी तो लॉयल्टी उनके साथ वार्डन के साथ है ही नहीं ना, उनकी तो लॉयल्टी अपने बिजनेस के साथ है, तो जो भी उनके बिजनेस के लिए अच्छा है वो तो उन्हीं को हायर करेंगे। सो येस, दिस इज़ व्हाट हॉस्टल लाइफ इज़ अबाउट। सो येस, हॉस्टल लाइफ के एक्सपीरियंस आपके अच्छे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए, यू विल बी द लकीस्ट पर्सन, और आपके आधे काम हो जाते हैं। स्टार्टिंग में यू डू स्ट्रगल अ लॉट with making friends, you get sick and you want someone to be there for you and you don't get the exact things, और जो आपको घर पे ट्रीटमेंट वगैरह मिलता था बीमार होने पे, you don't get that वहाँ पे। So ये सब चीज़ें तो साथ चलती हैं, बट आप सीखते भी बहुत कुछ हो and you evolve. So that's all. Share your experience at hostel that helped you grow, and that kind of experience that you will never forget in your entire life.